नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड पर सबका एक ही सवाल है, आखिर पिता ने बेटी की हत्या क्यों की? अब तक जो कहानी सामने आई है उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्या टेनिस एकेडमी खोलने की वजह से आरोपी पिता नाराज था या फिर इनामुल हक की वजह से राधिका की जान गई? पुलिस सभी सवालों का जवाब तलाश रही है। इस बीच राधिका की मां ने जो खुलासा किया है उससे आरोपी पिता की एक एक पोल खुलती दिख रही है। गुरुग्राम पुलिस की जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि राधिका का पिता दीपक यादव न केवल शक करने वाला इंसान था बल्कि सनकी और गुस्सैल भी था। इसकी पुष्टि खुद राधिका की मां ने किया है। पुलिस ने राधिका मर्डर केस में उसकी मां का भी बयान दर्ज किया है। मां के बयान से पुलिस को यह समझ आ गया है कि आरोपी पिता दीपक सनकी और काफी गुस्सैल इंसान है। सूत्रों की माने तो राधिका यादव की मां ने पुलिस के सामने दर्ज बयान में बताया है कि दीपक हमेशा से अपनी पत्नी और बेटी पर शक करता रहता था। राधिका की मां ने दीपक की एक और पोल खोली। राधिका की मां के मुताबिक एक बार तो दीपक ने मुझसे केवल इसलिए झगड़ा कर लिया था क्योंकि मैंने अपने देवर से बात कर रही थी तो वह गुस्से से लाल हो गया था और झगड़ा करने लगा था। इधर पुलिस जांच के मुताबिक अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि दीपक ने अपनी बेटी राधिका की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि राधिका ने उसके बार बार कहने के बावजूद अपनी टेनिस अकादमी बंद करने से इनकार कर दिया था। पुलिस सूत्र के मुताबिक इस मामले में पैसों की कोई कमी वजह नहीं बताई जा रही है। दीपक हर महीने करीब 3 लाख रुपए कमा रहा था और उसे किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गांव के कुछ लोगों ने दीपक से कहा था कि तुम तो बहुत मजे ले रहे हो, तुम्हारी बेटी भी कमा रही है। तो इस पर दीपक और ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने इस बात को लेकर अपनी पत्नी और राधिका की मां से भी कहा कि राधिका को बोलो कि वो एकेडमी चलाना बंद कर दे। हालांकि राधिका ने अकादमी बंद करने से साफ मना कर दिया था। इसे लेकर ही आरोपी पिता दीपक बेहद गुस्से में था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। राधिका हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से शुक्रवार को आरोपी को 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। आज फिर उसकी अदालत में पेशी हुई है, जहां पे पुलिस को 14 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है पूछताछ के लिए। वहीं पोस्टमार्टम के बाद राधिका के शव को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया और शुक्रवार देर शाम को उसका गुरुग्राम में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। राधिका यादव सेक्टर 56 में एकेडमी चलाती थी। उसने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को सुबह मैसेज किया कि क्या सुबह ग्राउंड खेलने के लिए मिल पाएगा। बारिश की वजह से राधिका ने ग्राउंड के बारे में पूछा था। गुरुग्राम सेक्टर 56 में एक एकेडमी में पिछले 2 सप्ताह से राधिका के साथ उसकी मां एकेडमी आती थी। राधिका हमेशा समय पर पहुंचती थी और कभी उसके चेहरे पर खिलाड़ियों के साथ खेलते वक्त तनाव नहीं दिखा। तो वहीं अब हम राधिका के हत्यारे यानी उसके पिता दीपक की बात कर लेते हैं। भारतीय परिवारों में बेटों की नौकरियां उत्सव की तरह मानी जाती हैं। पितृसत्तात्मक समाज में बेटों की कमाई को परिवार के लिए बरकत कहा जाता है। लेकिन अगर बेटी या पत्नी की कमाई को लेकर समाज इस तरह से नहीं सोचता, हमारे समाज में बेटी और पत्नी की कमाई पर चल रहे परिवार के पुरुषों को गलत नजर से देखा जाता है। समाज के पितृसत्तात्मक सोच वाले कुछ लोगों की इसी छोटी सोच ने देश की एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर की जान ले ली है। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि उस पर राधिका के काम बंद करवाने का सामाजिक दबाव था। दरअसल बेटी की हत्या से पहले दीपक यादव अपने गांव गया था। गांव के लोगों ने उसकी बेटी की कमाई खाने का तंज कसा था। गांव के लोगों ने दीपक से कहा था कि वो एक अच्छा पिता नहीं है क्योंकि उसकी बेटी मनमर्जी करती है, उसकी बात नहीं सुनती है। सूत्रों के मुताबिक दीपक को उसकी बेटी के चरित्र को लेकर कई झूठ भी बोले गए, जिससे दीपक को समाज में बदनामी होने का डर था। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।